ये जो सब्ज़ी और फ्रूट की शॉपर देख रहे हैं और ये चावल देख रहे हैं, मैं कोई ख़रीदारी के लिए नहीं गया ग्रॉसरी। ये हसन स्क्वायर पर पुल के नीचे एक नौजवान है जो मुस्तकीन के लिए ये काम कर रहा है। 10 रुपये में सब्ज़ियाँ, 10 रुपये में फ्रूट और ये 50 रुपये की चावल की शॉपर। ये सब कुछ कैसे हो रहा है, कितना यहाँ पर लोग आके इससे फ़ायदा उठा रहे हैं, क्यों ख्याल आया? मेरे साथ हमाद मौजूद है। हमाद, अस्सलाम वालेकुम, कैसे हैं आप? वालेकुम अस्सलाम। कैसे केजी फ्रेश फ्रूट है, 10 रुपये केजी फ्रेश सब्जी है। और डेली हमारा एक सरप्राइज आइटम होता है, जैसे फर्स्ट डे वो 50 रुपीज़ में होता है सरप्राइज आइटम। फर्स्ट डे चिकन थी, सेकंड डे शरबत था, थर्ड डे ऑयल था। ये जो सारी चीज़ें होती हैं इनकी प्राइस ही 400, 500, 600 रुपये होती है। हम वो सिर्फ 50 रुपीज़ में देते हैं ताकि कोई भी इज्जतदार आदमी किसी के आगे भी हाथ ना फैलाए रमज़ान। और रमज़ानों में ना इन चीज़ों की प्राइसेस भी बहुत ज़्यादा बढ़ जाती है, तो बड़ा मुश्किल हो जाता है खुसूसन सफ़ेद पोश लोगों के लिए। वो एक तो किसी को अपनी परेशानी बता भी नहीं सकता और ख़रीद भी नहीं सकता। हमारी ये कोशिश थी कि हम डेली जो सरप्राइज़ आइटम है उसको चेंज करें। जैसे आज जो सरप्राइज़ आइटम है वो चावल हैं। चावल मेरे ख्याल है आजकल 250 रुपये के तो चल रहे हैं मिनिमम, तो वो हम जो है वो सिर्फ 50 रुपीज़ के अंदर दे रहे हैं। सब्जी की मैं चाहता हूँ आप क्वालिटी, मैं भी उसी पे ही आ रहा था। बिल्कुल, तो क्वालिटी मैं खास तौर पे आपको चेक करवाना चाहता हूँ। ये क्वालिटी केला तो मुझे अच्छी क्वालिटी का लग रहा है। ये केला, खरबूजा है, अमरूद है, ये सारा वही फ्रूट है जो हमारे घर जाता है वही यहाँ आता है। कोई अलहदा से यहाँ पे खराब आइटम नहीं आता। और आप देख सकते हैं आज जो सब्जी है इसमें आप एक आध पैकेट उठाकर देख सकते हैं। इसमें मिक्स सब्जी आपकी इजीली बन सकती है, 4-5 लोगों की फैमिली बिल्कुल आसानी से खा 10 रुपए में ही है। 10 रुपए की। क्या बात और ये वजन आप कर लें 1 केजी से ज्यादा है या नहीं। और टोकन के थ्रू ना यहाँ सारा काम होता है। मैं आपको आज टोकन दिखा देता हूँ। यहाँ 3 किस्म के हमारे टोकन चलते हैं। एक ये जो ग्रीन टोकन है ये हम लोग सब्जी के लिए चलाते हैं। अच्छा, ये जो आप ब्लू टोकन देख सकते हैं, ये ब्लू टोकन आप समझ लें कि ये फ्रूट के लिए चलते हैं, ये ब्लू टोकन। और ये जो रेड टोकन आप देख रहे हैं मेरे हाथ में, ये सरप्राइज आइटम जो होता है हमारा उसके लिए चलते हैं। तो कोशिश करते हैं कि जितने भी लोग यहाँ पर आए उनको हर तरह से कंपनसेट करें, क्योंकि हमारी जो डेली की कैपेसिटी वो आप समझ लें 700 से 800 लोगों की है। लेकिन जाहिर है लोग इतने ज़्यादा डेली इतने ज़्यादा आते हैं, जैसे जैसे उनको पता चलता है। हम कोशिश कर रहे हैं डेली अपनी थोड़ी थोड़ी कैपेसिटी बढ़ाएँ। उम्मीद करता हूँ कि सबको इंशाल्लाह हमको मिलेगा। ये मुझे बताओ, चावल भी तुम बता रहे हो, ये चावल किस क्वालिटी के हैं? देखिए चावल भी मैं आपको दिखा देता हूँ कि किस क्वालिटी के हैं। कुछ चावल यहाँ पे विंडो पे लगना शुरू हो गए हैं, काउंटर पे, कुछ मजीद भी आ रहे हैं। ये क्वालिटी आप देख सकते हैं कि बिल्कुल आपके सामने है चावल की, ये आप देख सकते हैं। ये 50 रुपए में? जी बिल्कुल 50 रुपीज़। हर बंदा हमें ये सिखाता है कि पाकिस्तान में ये मसाइल हैं, वो मसला है, ये भी ख़राब वो भी ख़राब, लेकिन कोई भी सोल्यूशन ओरिएंटेड बात नहीं करता। तो हमने ये कोशिश की थी कि हमने ज़्यादा से ज़्यादा लोगों की कुछ इस तरह के इनिशिएटिव्स लेने। लोगों को एक ये भी लगता है कि हमाद फाउंडेशन सिर्फ रमज़ान में काम करती है। हम सिर्फ रमज़ान में नहीं काम करते। आप हमारा सोशल मीडिया जाके देख सकते हैं, हमारे कोई 6 से 8 परमानेंट प्रोजेक्ट्स हैं जो ईयरली बेसिस पे चल रहे होते हैं। इसके अलावा रमज़ान कैंप है और बहुत सारी चीज़ें हमारी। अच्छा, अगर एक अंदाजा हम लगाएं, ये जितना सब्सिडाइज करके तुम चीजें दे रहे हो, तो कम से कम रोजाना का 1-1.5 लाख रुपए देखिए फर्स्ट डे जो हमारी जेब से गया था वो 1,40,000 रुपये गया था। सेकंड डे हमारा 1,70,000 रुपये गया था। थर्ड डे 1,80,000 रुपये गया था। और आज पता चलेगा कि कितना जेब से गया है। तो क्या लगता है ये काम करने के बाद? जाहिर है एक इंसान को इत्मीनान और एक दिली सुकून तो मिलता ही है, क्योंकि आज के दौर में नफ्सा नफ्सी का दौर है। हर बंदा दूसरे को काटने पे लगा हुआ है। कोई चीज़ महंगी बेच दो, वो कहता है कि भाई मेरा प्रॉफिट हो जाए। इस दौर में ऐसा काम करना कम लोग कर रहे हैं, कैसा लगता है? देखिए बहुत एक यूनिक फीलिंग आती है, जो कि कई चीज़ें लोगों को लगता है कि हम ज़्यादा पैसा हासिल कर लेंगे, बड़ी गाड़ी हो जाएगी, बंगला हो जाएगा, तो वो हमें फीलिंग आ जाएगी। बट वो फीलिंग नहीं आ पाती। वो फीलिंग आपको उसी वक्त आती है जब आप लोगों के लिए कुछ करते हैं, अपने मुल्क के लिए कुछ करते हैं। ख़ास तौर पे उन लोगों के लिए करते हैं जो कि एक सफ़ेद पोश लोग होते हैं, जो अपनी परेशानी किसी को बयान नहीं कर सकते। तो जाहिर है जब वो यहाँ से सामान लेकर जाते हैं तो उनके चेहरे पे जो खुशी होती है उसका मेरा ख्याल है कोई नेमल बदल हो नहीं सकता। महंगाई बहुत हो गई है, गुर्बत बढ़ रही है, लोग, हमने देखा लंबी लाइनें लगी हुई हैं अभी से। मर्दों की अलग है, औरतों की अलग है। तो जाहिर है हर किसी को तो अवेल नहीं कर सकता होगा, वो लिमिटेड चीज़ें होती हैं। क्या सोचते हो कि यार कितना और मैं करूं? जैसे मैंने बताया कि फर्स्ट डे जो हमारी कैपेसिटी थी वो 1,40,000 थी और कल की कैपेसिटी 1,80,000 थी। हम तो अपनी कैपेसिटी स्लो करके बढ़ा रहे हैं, बट हम लोगों की जो ज़्यादा लोग आ रहे हैं उसकी गैप को हम लोग मैच नहीं कर पा रहे हैं। मेरी लोगों से भी यही स्पेशल मैसेज है, अगर आप हमें कैश के थ्रू डोनेट नहीं कर सकते, आप मेन हसन स्क्वायर पे सामान लेकर आ सकते हैं और अपने हाथों से लोगों को दे सकते हैं।
यानी कि आज आपने चावल सरप्राइज आइटम रखा हुआ है, इसी तरह पूरा हफ्ता कुछ ना कुछ सरप्राइजिंग आइटम होता है। 30 दिन तक सरप्राइज आइटम चलेंगे ये। कल जैसे बेसन है, इसके बाद किसी दिन चाय की पत्ती होगी, जैसे जैसे ईद करीब आएगी तो ईद से रिलेटेड चीज़ें होंगी, जिसमें मिठाई होगी, सेवइयाँ होंगी, चीनी होगी और जेली कस्टर्ड चीज़ें होंगी। और ये सारी वो चीज़ें जो एक सफ़ेदपोश आदमी के लिए थोड़ा सा मुश्किल हो जाता है। कितनी महंगाई समझते हो ये चीज़ें जो तुमने ली हैं, सब्जियां हो गई, फ्रूट हो गई, चावल वगैरह, ये खुद परचेज भी किया होगा जाके, क्या देख रहे हो मार्केटों में, क्या हाल है? देखिए पाकिस्तान में ना इस वक्त हाइपर इन्फ्लेशन है। जो चीज़ की कीमत 100 रुपये होती है तो रमज़ान आते हैं उसकी कीमत 200 हो जाती है, डबल हो जाती है। जो केला आम दिनों में 100 रुपये बिक रहा होता है वो शायद 200-250 रुपये बिक रहा होता है पहले रोज़े से ही। तो बजाय इसके कि दूसरे मुल्कों में आप देखते हैं कि महंगाई जब त्यौहार आते हैं तो उसकी प्राइस कम हो जाती है, हमारे मुल्क में उल्टा हो जाता है, उसकी प्राइस बढ़ जाती है। तो ये एक बेहतरीन प्लेटफॉर्म है जो लोग सफ़ेदपोश लोगों के लिए कुछ करना चाहिए। अभी तुम किसी को बता रहे कि तुम मेमन भी हो, तो मेमन तो हमने देखा है कारोबार में ज्यादा होते हैं, इस काम में भी रहते हैं, फलाई कामों में, क्यों उस तरफ नहीं गए? हम कारोबार में भी हैं और हाँ। इसमें भी हैं, क्योंकि आपको पता है जो मेमन होते हैं उनकी ब्लड में दो ही चीज़ें आती हैं, एक कारोबार करना और एक सोशल वर्क करना। तो हम अल्हम्दुलिल्लाह दोनों चीज़ें कर रहे हैं। अल्लाह से दुआ है कि दोनों में हमें सक्सेस मिले ताकि लोगों का भी फायदा हो और कारोबार के। लेकिन तुम्हारा ज्यादा इस पे फोकस है, फलाई कामों में। 50-50 है दोनों पे। हसन स्क्वायर के पुल के नीचे ही एक बचत बाजार लगाया है हमाद फाउंडेशन के नाम से। जो भी चाहे, हमाद कह रहे हैं कि उनको यहाँ आके वो कुछ दे भी सकते हैं, अगर उनको पैसे नहीं देना है वो ये सामान हमें दे दें, हम वो भी यहाँ रख के उनके सामने ही ये सब लोगों को दे देंगे और इस तरह उनका भी फायदा हो जाएगा और जो सवाब की नीयत से काम करना चाह रहे हैं उनका भी सवाब कबूल हो जाएगा।